नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग कि बिल्डिंग का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिल्डिंग को लगभग 9 भागों के अंदर विभाजित किया गया है, जो हमने पहले इसको लिख दिया ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए और समय की बचत हो। 9 भागों के अंदर बिल्डिंग को वर्गीकृत किया गया है। ग्रुप ए के अंदर आती है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ग्रुप बी के अंदर एजुकेशनल बिल्डिंग, ग्रुप सी के अंदर आती है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, डी में असेंबली बिल्डिंग, ई के अंदर बिजनेस बिल्डिंग, एफ के अंदर मर्केंटाइल बिल्डिंग और जी के अंदर आती है इंडस्ट्रीज बिल्डिंग, एच में स्टोरेज बिल्डिंग और जे के अंदर देखने को मिलती है हमें हजार्ड बिल्डिंग। तो बिल्डिंग को 9 भागों के अंदर विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया। तो जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग। जो रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग्स होती है वो किसे कहा जाता है? रेजिडेंशियल बिल्डिंग एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें निवास की व्यवस्था हो, रहने की, खाने की और सोने की व्यवस्था जिस बिल्डिंग के अंदर होती है उस बिल्डिंग को हमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। जिस बिल्डिंग में निवास की व्यवस्था होती है, निवास की व्यवस्था, साथ ही रहने की, खाने और सोने की व्यवस्था जिस बिल्डिंग के अंदर होती है उस बिल्डिंग को हमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। वह बिल्डिंग जिसमें रहने, खाने और सोने की व्यवस्था होती है उस बिल्डिंग को ही हमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। तो यह है ग्रुप ए के अंदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। उसके बाद में आती है नेक्स्ट एजुकेशनल बिल्डिंग। ग्रुप बी के अंदर एजुकेशनल जो बिल्डिंग होती है, एजुकेशनल बिल्डिंग वह बिल्डिंग जहां पर शिक्षा से संबंधित कार्य किए जाते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज या कोई भी जो केयर सेंटर होता है वो। तो ये सभी किसके अंदर देखने को मिलते हैं हमें? एजुकेशनल बिल्डिंग के अंदर। वह बिल्डिंग जिसमें शिक्षा से संबंधित कार्य किए जाते हैं। शिक्षा से संबंधित कार्य होते हैं, उस बिल्डिंग को ही हमें एजुकेशनल बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया स्कूल, कॉलेज व केयर सेंटर आदि। तो जहां पर शिक्षा से संबंधित कार्य होते हैं वो एजुकेशनल बिल्डिंग कहलाती है। इसके बाद में आती है ग्रुप सी के अंदर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें बीमारियों का इलाज किया जाता है। विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उसका इलाज जिस बिल्डिंग के अंदर किया जाता है उस बिल्डिंग को हमें इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। इसमें लिखेंगे वह बिल्डिंग जिसमें चिकित्सा संबंधित कार्य किए जाते हैं, जिसमें चिकित्सा संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो उस बिल्डिंग को ही हम किसके नाम से? इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। जहां पर भी कोई भी बीमारी है तो उसका इलाज हम करवाने के लिए जाते हैं तो उस बिल्डिंग को किसके नाम से हम इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें हर प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है।
तो उस बिल्डिंग को ही हम इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद में असेंबली बिल्डिंग, कि असेंबली बिल्डिंग किसे कहते हैं। असेंबली बिल्डिंग एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहां पर 50 से अधिक व्यक्ति बैठ करके सभा करते हैं, जहां पर धार्मिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य या फिर यात्रा के दौरान ठहरने की व्यवस्था जिस बिल्डिंग के अंदर होती है, उस बिल्डिंग को ही हम असेंबली बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। वह बिल्डिंग जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक वह यात्रा के दौरान ठहरने की व्यवस्था हो। यात्रा के दौरान ठहरने की व्यवस्था हो। तो उस बिल्डिंग को किसके नाम से, असेंबली बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। वह बिल्डिंग जहां पर धार्मिक, सांस्कृतिक और यात्रा के दौरान ठहरने की व्यवस्था होती है, वो असेंबली बिल्डिंग कहलाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है बिजनेस बिल्डिंग। बिजनेस बिल्डिंग आपको नाम से ही पता लग गया होगा, बिजनेस वह बिल्डिंग है जहां पर, जिसको बिजनेस के पर्पज से वहां पर जो कार्य है वो किए जाते हैं, उस बिल्डिंग को हम बिजनेस बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो बैंक, ऑफिस, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, तो ये सभी जो होती हैं वो हम बिजनेस के पर्पज से वहां पर कार्य करते हैं। तो वह बिल्डिंग जहां पर बिजनेस के पर्पज का जो संबंधित जो कार्य किए जाते हैं उसको बिजनेस बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। जैसे बैंक, ऑफिस, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी आदि जो कार्य उस स्थान के ऊपर स्थापित करते हैं, आदि जो चीजें हैं वहां से हम काम को करते हैं अपने को, तो उस बिल्डिंग को ही बिजनेस बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। क्योंकि लाइब्रेरी जो होती है वहां से हमें पैसे मिलते हैं, लेबोरेटरी होती है तो वहां से हमें पैसे मिलते हैं, ऑफिस वगैरह से होता है तो वहां से भी हम कोई ना कोई काम करेंगे। तो इस प्रकार से जहां से हमें आय होती है तो उस बिल्डिंग को किसके नाम से, बिजनेस बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आती है मर्केंटाइल बिल्डिंग। मर्केंटाइल जो बिल्डिंग होती है वो वह बिल्डिंग जिस बिल्डिंग में हम छोटी छोटी दुकानों को काटते हैं, छोटी छोटी दुकानों को काटते हैं, उस बिल्डिंग को मर्केंटाइल बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। जिस बिल्डिंग में छोटी छोटी दुकानें काट कर बनाई जाती है, तो उसी को किसके नाम से, मर्केंटाइल बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख देंगे इसमें शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग सेंटर। तो इस बिल्डिंग को ही किसके नाम से, हमें मर्केंटाइल बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है उसके बाद में इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग वह बिल्डिंग जहां पर उत्पाद से संबंधित जो मटेरियल होते हैं उनको बनाने का कार्य किया जाता है। विभिन्न प्रकार की जो मटेरियल्स होते हैं, जो सामान होते हैं, जिस बिल्डिंग के अंदर हम बनाने का काम करते हैं, तो उस बिल्डिंग को ही किसके नाम से, इंडस्ट्रीज बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो वह बिल्डिंग जिसमें उत्पाद से संबंधित मटेरियल तैयार किए जाते हैं, होते हैं, उसे किसके नाम से, इंडस्ट्रीज बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। इंडस्ट्रीज बिल्डिंग कहते हैं। तो वह बिल्डिंग जहां पर
हम उत्पाद से संबंधित जो मटेरियल वगैरह जो होता है वो तैयार करते हैं, तो उस बिल्डिंग को ही किसके नाम से हमें इंडस्ट्रीज बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद में स्टोरेज बिल्डिंग। स्टोरेज बिल्डिंग वह बिल्डिंग होती है जिस बिल्डिंग के अंदर हम सामान को स्टोर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उस बिल्डिंग को ही स्टोरेज बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। वह बिल्डिंग जिसमें सामान इकट्ठा करते हैं या फिर स्टोर करते हैं, उसे किसके नाम से, स्टोरेज बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। स्टोरेज बिल्डिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें स्टोरेज बिल्डिंग, जैसे कोई गोदाम वगैरह हो गया, तो गोदाम में भी तो सामान इकट्ठा करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो वाहन वगैरह जो होते हैं उनको भी तो एक गोदाम के अंदर रखा जाता है। पशुओं का वेयर हाउस हो गया, तो ये सभी जो होते हैं वो किसके अंदर देखने को मिलते हैं, हमें स्टोरेज बिल्डिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख देंगे इसमें, जैसे गोदाम, गोदाम आदि, तो जिसमें हम सामान को इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसी को हमें स्टोरेज बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। लास्ट आता है हजार्ड बिल्डिंग। हजार्ड बिल्डिंग वह बिल्डिंग जिसमें जो खतरनाक जो केमिकल्स होते हैं, खतरनाक विस्फोटक पदार्थ होते हैं, वो स्टोर करते हैं, रखे जाते हैं, तो उस बिल्डिंग को ही किसके नाम से, हजार्ड बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। जैसे वह बिल्डिंग जिसमें खतरनाक सामग्री रखी जाती है, सामग्री रखी जाती है, उसे हजार्ड बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, हजार्ड बिल्डिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखें, जैसे कोई भी ज्वलनशील पदार्थ है, विस्फोटक पदार्थ है, कृत्रिम पाउडर या आतिशबाजी का जो सामान है, वो सभी किसके अंदर देखने को मिलते हैं, हजार्ड बिल्डिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ, फिर आतिशबाजी का सामान, आतिशबाजी का सामान, कृत्रिम पाउडर, आदि, ये सभी जो होते हैं वो किसके अंदर देखने को मिलेंगे, हमें हजार्ड बिल्डिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये हैं 9 प्रकार के जो वर्गीकरण किए गए हैं बिल्डिंग के। वो पहला रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग के अंदर रहने खाने सोने की व्यवस्था होती है। दूसरा आता है एजुकेशनल बिल्डिंग, जिसमें शिक्षा से संबंधित कार्य किए जाते हैं, स्कूल कॉलेज। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, जिसमें चिकित्सा संबंधित कार्य किए जाते हैं, जिस बिल्डिंग में सभी प्रकार के ट्रीटमेंट इलाज उपलब्ध होते हैं। असेंबली बिल्डिंग, वह बिल्डिंग जहां पर धार्मिक कार्य, सांस्कृतिक व यात्रा के दौरान ठहरने की व्यवस्था होती है, तो उसको असेंबली बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। बिजनेस बिल्डिंग, वह बिल्डिंग जहां पर हम बिजनेस करने का काम करते हैं, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, ऑफिस, बैंक। इंडस्ट्रीज बिल्डिंग, वह बिल्डिंग जहां पर हम कोई उत्पाद करते हैं, मटेरियल वगैरह जो उत्पाद करते हैं, सामान को बनाने का काम करते हैं, तो उसको हम इंडस्ट्रीज बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। स्टोरेज बिल्डिंग, वह बिल्डिंग जिसके अंदर हम सामान को इकट्ठा करते हैं, जैसे गोदाम वगैरह हो गया, जो एनिमल वेयर हाउस हो गया, ठीक है ना। तो ये जितने भी जो होते हैं जहां पर हम सामान को इकट्ठा करते हैं किसी भी को, तो उसको हम किसके नाम से, स्टोरेज बिल्डिंग के नाम से जानते हैं।
और लास्ट आती है हजार्ड बिल्डिंग, वह बिल्डिंग जिसके अंदर खतरनाक सामग्री रखी जाती है, तो उसी को हम हजार्ड बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। विस्फोटक पदार्थ हो गया, ज्वलनशील पदार्थ है, आतिशबाजी का सामान, कृत्रिम जो पाउडर होते हैं वो हजार्ड बिल्डिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये थे बिल्डिंग के वर्गीकरण। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।